पहले तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही ये बोल दूँ कि बहुत सारे लोग नए-नए जो जुड़ रहे हैं, बार-बार ये पूछ रहे हैं, मैं बार-बार बता रही हूँ, मेरा बड़ा वाला चैनल इसी नाम से हैक हो गया है। मेरे पास नहीं है, मेरे दुश्मन ने चोरी कर लिया है, मेरी आवाज़ बंद करने के लिए। तो आप लोग जितने लोग भी नए-नए जुड़ रहे हो ना, प्लीज़ यही मेरा चैनल है, मेरे पास अब यही है, तो इस पे ही आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग इसी को चैनल को आप लोग सपोर्ट कर दो। वीडियो की शुरुआत करते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, डीएम किए कि दीदी आपको क्या लगता है कि साड़ी किसने काटी? तो भाई ना मैं वहाँ पर थी, ना ही मुझे किसी से कोई कांटेक्ट है, ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। मैं सिर्फ वीडियोस देख के ही रिएक्शन देती हूँ। तो आप लोग मेरे से ये उम्मीद लगा रहे हो कि मैं देखो डायरेक्टली मैं किसी को नहीं कह रही, लेकिन एलिगेशन जो लगे हैं मनीषा के ऊपर वो सरासर गलत हैं। इतना तो हम लोग देखते देखते लोग इंसान की फितरत समझ जाते हैं कि इंसान कैसा है। मैं सब कुछ मान सकती हूँ, मनीषा जवाब दे सकती है, कुछ भी कर सकती है अपने परिवार का, लेकिन ये वाला लेवल कभी क्रॉस नहीं करेगी। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि ये मुझे यकीन है कि मनीषा ने वो साड़ी नहीं काटी है। फिर साड़ी मनीषा ने नहीं काटी है तो आखिर में किसने काटी है? तो एक मिस्टर मिसेस राज के चैनल पे, बड़े वाले पे, मैंने थंबनेल देखा कि खुद कांड करके और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अब इससे समझ जाइए कि हो सकता है कि बदनाम करने के लिए ये सब गेम खेला गया हो, और मुझे ये भी नहीं लगता। मैं यहाँ पे ये भी बोलूँ कि प्रिंस ने भी बदनाम करने के लिए तो किया है, ये सब चीज़ें करी हैं, मुझे ये पता है कि कैंची से काटा है, ये है वो है, लेकिन प्रिंस ने भी नहीं काटा है। इस चीज़ को मैं भी क्लियर करती हूँ। एक चीज़ मैं बताऊंगी कि ये जो चूहा कुतरा है, साड़ी जो कटी है ना, 100% मैं श्योर हूँ कि ये चूहा का कुतरन है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी, मेरे दुपट्टे के साथ हुआ है। ऐसे ही तिकोना कटा है, जैसे रखा रहता है ना, और जरूरी नहीं है कि 4-5 कपड़ा एक पास रखा हो तो सभी को कुतरे। अब अनलक कहें या उसका दुर्भाग्यवश मनीषा का कहें कि उसका भाग्य ही वैसा है कि करने कुछ जाती है, हो जाता है उसके साथ गलत। अब चूहा को भी कुतरना था उसी साड़ी को जो शादी में पहनी थी। अभी तक दोस्तों इसका हम लोगों को जवाब नहीं मिला है फैमिली से, प्रिंस से, चाहे आंटी जी से। और बातें हो रही हैं, लेकिन एलिगेशन लगाने को तो सोशल मीडिया पे लगा दिया अपने भौजाई के ऊपर कि कटा है। इनडायरेक्टली लगा, नाम नहीं लिया है, इनडायरेक्टली लगा दिया कि ये कैंची से कटी हुई है। एक तरफ कैंची से कटी हुई है मान सकते हैं, लेकिन बीच बीच में जो है वो कुतरन है, कुतरन है, कुतरन है। इतना मैं कहूंगी तो क्लियर हो गया आप लोगों को, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ना वो मनीषा काटी है, ना ही प्रिंस काटे हैं, ये काटा है चूहा। लेकिन जलन की भावना कह लें या जो भी हो मेंटालिटी प्रिंस की, इनडायरेक्टली उन्होंने सीधे ब्लेम कर दिया भौजाई पे, जो कि सही नहीं है। सोशल मीडिया पे देखो यार, जो भी होगा ना लोग बोलेंगे। आप सोशल कर रहे हो तो सुनने का भी अधिकार रखिए। तो मेरा ये मानना है कि वो चूहा का है, लेकिन लगाया गया है एलिगेशन मनीषा पे जानबूझ के। श्योर हो गए आप लोग इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में लगातार वीडियो बनाती आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि आपको क्या लगता है। मेरे को कुछ नहीं लगता, मैंने पहले ही बताया, ना ही मेरे से किसी से बात होती है। बस मेरा रिएक्शन, वीडियो देख के रिएक्शन देना मेरा काम है। और रही कुछ लोग ब्लॉगिंग चैनल पे बोल रहे हैं कि उस पर क्यों दे रहे हो रिएक्शन, तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये छोटा है, अभी अभी कुछ सब्सक्राइबर है। मेरा बड़ा चैनल पे रिएक्शन देती थी, इस पर शुरू कर दी थी ब्लॉगिंग देना, लेकिन जब मेरा चोरी हो गया चैनल, इसलिए मैं ब्लॉगिंग चैनल पे ही रिएक्शन देना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ आप तक पहुंचानी है। जो मेरे फ्रेंड हैं लोग, जो मेरे बहन है, भाई हैं लोग, वो लोग पूछ रहे थे आप क्यों नहीं डाल रहे हो, अभी तक पूछ रहे हैं कि उस चैनल है, ये आप लोग जान लीजिए, चैनल है, लेकिन मेरे पास नहीं है, उस पर वीडियो मैं नहीं डाल सकती। वीडियो भी है, पूरी वीडियो है, डिलीट भी नहीं है, तो वो मेरे पास नहीं है, हैक किया है उसने। और जल्द ही इस बात का खुलासा भी होगा कि किसने हैक किया है। तो श्योर हो गए आप लोग मेरे इस वीडियो से। मैं सोचती हूँ ना कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो परेशान ना हो, इसलिए मैं ब्लॉगिंग चैनल पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दी। और अब इस पर भी
मैं दे रही हूँ, बस आपके सपोर्ट की इस पे ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक जाते जाते बात बोलूँगी कि जलन की भावना में या किसी की दुश्मनी की भावना में किसी को इंसानियत किसी के ऊपर नहीं भूलनी चाहिए, किसी को बेमतलब बदनाम नहीं करना चाहिए। इतना मैं बोलूँगी कि सचिन ने ऐसा आज तक काम नहीं किया है किसी को बदनाम करने का, इतना बड़ा एलिगेशन। ये तो वही वाली बात हुई कि प्रिंस ननद का रोल निभा रहे हैं। ननद तो नहीं है यहाँ पे, और वो पता नहीं होती तो क्या करती नहीं पता है, लेकिन प्रिंस पूरा ननद का रोल निभा रहे हैं। सास ननद जो करते हैं ना, बहू को टॉर्चर, उस तरह से ये चीज़ें आपके अपोजिट जा रही हैं प्रिंस, तो आप ये बहुत गलत किए हो। इस बात का अभी तक आपके तरफ से कुछ भी नहीं आया, तो उम्मीद है आपके दर्शकों को और सभी दर्शकों को कि इसका जवाब आप क्या देने वाले हो। एलिगेशन तो लगा दिया, मानने वाले नहीं माने उस एलिगेशन को, आपका क्या है उसके बाद कुछ भी नहीं बोले। और हम लोग इंतजार में हैं कि उस साड़ी का जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर में क्यों ऐसा बोले। तो चलिए, बाय बाय सभी को। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए।